अजीज़ों, मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम है नूर सलीम और मैं खुदावंद की एक दफ़ा फिर बड़ी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मुझे आप सब में आने का गहरा फजल अदा किया, आप लोगों तक ये वीडियो शेयर करने का गहरा फजल अदा किया। तो खुदावंद के अजीम नाम में आज हम सीखेंगे ढूंढो, खटखटाओ और पाओ। तो कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती उसका 7 बाब और इसकी 7 और 8 आयात। आज हम 2 आयात का मुतालिया करेंगे कलाम मुकद्दस में से। तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीख रहे हैं कि जब हम खुदावंद से मांगते हैं, जब हम खुदावंद से फरियाद करते हैं कि खुदा बाप हमें ये चाहिए, खुदा बाप हमें वो चाहिए, जब हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार अपने खुदा से करते हैं, तो वो हमारे लिए वो चीज़ें मुहैया करता है, और वो चीज़ें मुहैया करने में कादिर है, वो हमें मुहैया करेगा। लेकिन हमें उससे मांगना चाहिए, और मांगने के बाद हमें उस पर ईमान भी रखना चाहिए। अगर हम उस पर ईमान नहीं रखते तो हमारा मांगना बेफजूल है, बेमायनी है, हम फिर कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। ढूंढो तो पाओगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम उसकी बादशाही ढूंढोगे तो आसमान की हर एक नेमत, हर एक चीज़ तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। अगर तुम सिर्फ उसकी बादशाही को ढूंढोगे, उसकी बादशाही ये है कि हम निजात पाएं, खुदावंद यसु और पाकरू का इकरार करें कि वो इस दुनिया में हैं, और उन्हीं के सबब से उसी ने ये पूरी दुनिया तख्लीक की, इस पूरी दुनिया को बनाया। और अगली आयत में लिखा है, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब तक हम खुदा के घर में जाएंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं, उसके दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं, उसे कैसे पता लगेगा कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। बेशक वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उससे मांगने की ज़रूरत है। हमें उससे चाहिए वो चीज़, हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। वो हमारा ईमान देखकर ही हमें हर एक चीज़, हर एक नेमत मुहैया करता है। क्योंकि लिखा है, जो मांगता है वो पाता है। जो खुदावंद से मांगेगा, खुदावंद उसको वो चीज़ मुहैया भी करेगा, खुदावंद उसको वो चीज़ ज़रूर देगा। जो ढूंढता है वो पाता है, जो ढूंढेगा उसकी बादशाही को वो पाएगा भी ज़रूर। और आगे आखिरी दिनों में, आखिरी अयाम में, जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, तो वो खुदा की बादशाही में जाएगा, वो बाप इब्राहिम की गोद में जाएगा। जो उसकी बादशाही को ढूंढेगा, सिर्फ वो जो उसकी बादशाही को ढूंढेगा, जो नहीं ढूंढेगा वो नहीं पाएगा। जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला भी जाएगा, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाएगा। क्योंकि खुदावंद तो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उसके घर आएं, उससे मांगें, उनसे फरियाद करें, कब हम उस पर ईमान लाएं, कब हम निजात हासिल करें। वो तो हमारा बेहद और वो तो हमारा इंतज़ार कर रहा है अजीज़ों। वो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसकी मुनादी को, उसकी बादशाही को, उसकी खुशखबरी को सुने, उस पर ईमान लाएं, उसकी निजात को हासिल करें, पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें अजीज़ों, यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें मेरे अजीज़ों, ताकि हम खुदा की बादशाही में शरीक हो सके। ना कि हम उन 5 बेवकूफ़ कवालियों की तरह बैठे रहें जो कि अपनी मुश्किलों के लिए तेल जमा कर ही नहीं सकी। खुदावंद ने उनको इतना उन लोगों को टाइम दिया कि तुम अपनी मुश्किलों के लिए तेल जमा कर लो। जो समझदार थी उन्होंने कर लिया, और जो बेवकूफ़ थी वो ना कर सकी, और वो खुदावंद की बादशाही से महरूम रही। मेरे अजीज़ों, हमें उसकी बादशाही से महरूम नहीं रहना, हमने उसकी बादशाही में दाखिल होना ही होना है। तो अजीज़ों, आज हमने सीखा कि जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए दरवाज़ा खोला जाएगा, और जो
جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں ان کے لیے کھولا جائے گا، جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں میرے عزیزو۔ جو میرا خدا ہے، جو ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیتا، وہ ہمیں ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جس کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے میرے عزیزو۔ وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے میرے عزیزو، وہ تو اپنے بندے کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے میرے عزیزو، وہ تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے میرے عزیزو کہ ہمیں کب، کس وقت، کس جگہ، کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ صرف ہمارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے یاد کرے، کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی زندگی میں جاؤں اور میں اس کی زندگی میں وہ سب کام کروں جو وہ میرے وسیلہ سے چاہتا ہے میرے عزیزو۔ اپنے خداوند کو کبھی فراموش نہ کریں اے میرے عزیزو، خداوند کی ہمیشہ ہم تمجید ثنا کریں، اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں بخشی ہوئی ہیں میرے عزیزو۔ آئیں آج ہم پھر خداوند کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں خداوند کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ سب میرے کلام کو سنتے ہیں اور خداوند میں مشغول رہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔